ये एक चैलेंजिंग पीरियड था और उस समय 2 बार कोरोना आ चुका। मैंने आपको कहा कि पहले प्रोजेक्ट जब मिला तब कोरोना का पहला वेव हो चुका था। प्रोजेक्ट का काम पहला कंक्रीटिंग फरवरी में चालू हुआ। मई जून में डेल्टा का वेव आया। डेल्टा का वेव तो बहुत ही खौफनाक वेव था, बहुत लोगों की जानें गई। आपको तो याद होगा कि सबसे फेरोशियस, सबसे जिसने हानि पहुंचाई, क्षति पहुंचाई, वो तो डेल्टा का वेव था। वो प्रोजेक्ट के कंक्रीटिंग के बीच में आया। उस समय हमने आधे वर्कर में एट अ टाइम कंक्रीटिंग के समय 5,500-6 हज़ार वर्कर साइट पे काम करते थे। तो उसमें से आधे जो वर्कर है, वो आधे वर्कर्स को हमने साइट के बगल में एक जगह लेके हमने वहाँ एक बड़ा कैंप बनाया वर्कर का। वहाँ हमने 14-15 ऑक्सीजन बेड बनाए। हमने वहाँ 4-4 डॉक्टर 24 आवर्स का प्रबंध किया वहाँ, और पूरा खाने पीने की व्यवस्था भी वर्कर का वहीं था। तो वर्कर वो कैंप जो बगल में है, कैंप से साइट, साइट से कैंप, और वो डेल्टा का वेव इतना खतरनाक था कि लोग अपने घर भी जाने के लिए तैयार नहीं थे। और लोगों को तुरंत पता चला कि ये टाटा कंपनी देख रही है, गवर्नमेंट इसके पीछे है, पंतप्रधान सर खुद इसके पीछे है। सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छी जगह इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए यही है। तो वर्कर भी वहीं रहे, वर्कर कहीं नहीं गए उस पीरियड में। और उन्होंने मैंने समझो 12 घंटा काम करते हैं तो उन्हें 14 घंटा 16 घंटा उस पीरियड में काम किया। આપણે એ વર્કર્સને નાનો મજૂર છે, ગરીબ માણસ, એમને 14 કલાક 16 કલાક સંસદ ભવન બનાવવા માટે કોરોનાના કાળમાં એમને દેશમાં શ્રમદાન આપ્યું છે, એ બદલ આપણે એમને તાળીઓથી વધાવી લઈએ। સામાન્ય માણસ આપણા સાઈડ ઉપર લેબર જરા કાંક થાય તો ભાગી જાય। નંદુભાઈ આજે 12 14 કલાક લેબર, ત્યારે એન કરોડા ચાલુ હતો છતાં એ લોકો સંસદ બનાવવામાં એને ક્યારે આપણી ભાષામાં કીધું છૂટી નહોતી મારી। 6-7 હજાર લેબરને એક સાઈડ ઉપર રાખવા મજાક નથી। तो इतना इसका स्टोन वर्क देखिए, स्टोन वर्क भी 80,000 स्क्वायर मीटर का स्टोन वर्क है। माने हम कंक्रीट का काम करें, उसके बाद उसको पूरा स्टोन क्लैडिंग करना है। और स्टोन क्लैडिंग वेट क्लैडिंग नहीं है, ये ड्राई क्लैडिंग है। इसको माने अंडरकट मेथड से इसको फिक्स करना है, इसको लेप देना नहीं है उसको ऐसा। तो ये पूरा, और एक एक स्टोन 30 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, 70 मिलीमीटर ये थिकनेस का है। एक एक स्टोन का वज़न 80 किलो से 150 किलो तक है। तो इसको ऊपर उठाना, उस ऊंचाई पे लगाना, ये आप में एक चुनौती था वैसे। मगर ये वर्कर लोगों ने ये काम बहुत अच्छी तरह से निभाया। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ ये स्टोन लगाने का टेक्निक, मैं 50 साल का एक्सपीरियंस, 40 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद मैंने अच्छे जो वर्कर्स हैं उनसे सीखा, ना मैंने सिखाया उन्हें। क्योंकि जो काम करता है उसको कैसे काम करना खुद मालूम होता है, और उस आदमी से मुलाकात हो तो तुम्हें भी समझ में आता है कि इसको ऐसे बनाना है। और हमारा एक समय ऐसा था, जैसे मैंने कहा फरवरी मार्च में हमारा कंक्रीटिंग पूरा हुआ और हम ये स्टोन लगाने के फेज़ में आए। पूरा स्टोन तो राजस्थान में कटता था और राजस्थान से कट के यहाँ आ जाता था। यहाँ अपने आप में ये स्टोन, क्योंकि स्टोन का साइज़ अलग अलग है, ये स्टोन अपनी स्टोरेज करना, स्टोन मिक्स होना नहीं चाहिए, मिक्स होगा तो फिर वेस्ट हो जाएगा। तो स्टोन का कैसे फिक्स करें, कहाँ रखें, इसकी एक लॉजिस्टिक्स अपने आप में चैलेंज था। फिर इसको उठा के लगाना है। तो हमारी शुरू में प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम आती थी। माने एक दिन में 2 या 4 स्क्वायर मीटर का काम होता था, और हम सोच रहे कि 80,000 स्क्वायर मीटर का काम करना है, कितने दिन लगेंगे। उस हिसाब से देखते तो स्टोन लगाने में ही 3 साल लगने वाले, ऐसा था। किसी ने मेरा एक असिस्टेंट था, उसने अमेरिकन कॉन्सुलेट का मुंबई में काम किया था, वो वहाँ भी स्टोन वर्क था। तो उसने तो मुझे डरा दिया। वो तो बोला कि सर मेरा तो वहाँ स्टोन लगाते लगाते 3 साल गया, ये कैसे होगा स्टोन यहाँ। तो हमने बोला कि जो स्टोन लगा रहा है उसके साथ अगले 7 दिन उसके साथ रहते हैं, ऑफिस में नहीं बैठते हैं,
उसके साथ रहते हैं, उसको क्या समस्या आती है उसको ही पूछते हैं कि इसको कैसे फास्ट लगा सकते हैं। और जो 2-3 टीम जो अच्छी टीम थी उनके साथ हम बैठे, पूरा साइड पे बैठे, मॉर्निंग 9 बजे आके मैं बैठता था उनके साथ, क्या कर रहा है कैसे कर रहा है। माने समझ लो कि मैंने उठाया नहीं, मगर सब काम जो होता है खुद की आंखों से देखा। उनका काम देख के, और उसमें जो 2-3 बंदे जो थे इंटेलिजेंट थे, वो देख के जो मेथड आया, उस मेथड से प्रोडक्टिविटी 200 स्क्वायर मीटर पर डे तक पहुंच गई। तो मैं यही कहता हूं कि जो इनोवेशन है, जो ज्ञान है, वो जो काम करता है उसके पास है, हाँ, दूसरे के पास नहीं। तो एक ये ऐसी मैंने जर्नी रही कि जिसमें सीखने को खूब मिला, बुद्धि को भी चैलेंज रहा, एक राष्ट्रीय कर्तव्य का भी एक अनुभव रहा। तो इससे ये जो 2 साल मेरे इस प्रोजेक्ट में गए, ये मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट ईयर्स मैं कह सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि पुरानी इमारत जो है, पुरानी बिल्डिंग जो है संसद की, वो बगल में है। उनके सेशंस भी चल रहे हैं 2 साल के दौरान। वहाँ मानसून सेशन है, विंटर सेशन है, सो वो सब चलने हैं और इनको प्रोटेक्ट करना है हमें। तो जैसे हमें यहाँ भी काम करना पड़ता है, तो बड़े पार्टीशन हमें खड़ा करने पड़े। तो हमने ये अभी आप देखिए पार्टीशन की हाइट, ये कम से कम 15 मीटर 15 मीटर तक हाइट के पार्टीशन हमने किए। ये सैंडविच पैनल्स थे ताकि यहाँ से वहाँ आवाज़ न जाए, यहाँ से वहाँ डस्ट न जाए। हमने वाइब्रेशन मीटर्स भी लगाए ताकि जो बिल्डिंग का काम कर रहे तो ये पुरानी इमारत को वाइब्रेशन का ना पहुँचे। तो ये सब हमें वहाँ करना पड़ा। हम पोल्यूशन कंट्रोल पे भी बहुत नज़र रखे थे। दिल्ली में तो आप जानते हैं एनजीटी बैन वगैरह बहुत स्ट्रांग एक्टिविटी है। तो हमने पूरा मॉनिटरिंग करके हम बोर्ड लगा के रखे थे। ये बोर्ड पे हम मॉनिटर करते थे कि आज की स्थिति क्या है, कैनाट प्लेस में क्या है, और एक जगह पे क्या है, और हमारी साइट की कंडीशन अच्छी है क्या ख़राब है। ये इसका 24/7 पब्लिक डिस्प्ले करते थे ताकि किसी को कोई संदेह ना रहे कि ये साइट में कोई ख़राब काम हो रहा है जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये पूरा हमने चालू रखा था। काम में लार्ज बहुत सारा एक्सकवेशन था। जो इसका फाउंडेशन है वो राफ्ट फाउंडेशन है। इसके लिए पूरा प्लॉट पहले खोदना था, तो वेरी लार्ज एक्सकवेशन एंड राफ्ट फाउंडेशन। बाद में आई टोल्ड यू कि 32 डाया में काफ़ी स्टील का जॉब वर्क करना पड़ा। ये पूरे उस समय के पिक्चर्स हैं, कंस्ट्रक्शन चालू हुआ तभी। पूरा स्टोन जो है वो राजस्थान में कटाई होके राजस्थान से लाया गया। पूरा क्वारी में जाके हमको काम करना पड़ा उसके लिए। तो वो वहीं के फ़ोटोज़ है। मैंने कहा एक स्टोन का वज़न 80-90 किलो से 150 किलो तक आदमी को उठा के ऊपर लगाना है। अभी देखिए वो साइड में अभी वो बिल्डिंग का निर्माण होते आ रहा है। ये देखिए पूरा स्टोन का क्लैडिंग किया है। ये धौलपुर वाइट स्टोन है, पूरा स्टोन लगाया है। कई जगह स्टोन इट्स मोर थिक 70 mm का है, कहीं पर ये है। और ये बीच में जो ये ग्रिल है, जो जाली है, ये भी पूरी स्टोन में कटी जाली है। ये पूरे तीनों फेस पे ये पूरी जाली है और इसका पूरा CNC मशीन पे इसका कटिंग हुआ है। ये भी एक अच्छा काम हुआ। मैंने CNC मशीन पे जो लोगों ने काम किया, ये बहुत ही अच्छा काम किया। और ये पूरा जो फिक्स किया है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। अर्थक्वेक भी हो तो गिरे नहीं, इस हिसाब से इसका फिक्सिंग किया गया है। ये छत का काम जब हो रहा था तभी के फ़ोटो हैं। ये पूरा स्कैफोल्डिंग करके पीछे का वॉल खड़ा कर रहे हैं, ये ग्रीन वॉल, और ये पूरा छत का ये काम चल रहा है। सर ये छत का हाइट कितना है नीचे से? ये 22 मीटर, सो 65-66 फीट आप पकड़ लीजिए। उस ऊपर पे है, 65-66 फीट पे ऊपर है। નીચે से 65 ફૂટ ઉપર આટલું મોટું લાકડાની અંદરનું કામ કરવું એ એક બહુ ચેલેન્જિંગનું કામ છે.
सर आपकी टीम को खूब खूब धन्यवाद। ये हम लोग को तो सर इतना बड़ा स्ट्रक्चर